नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनावी एक्सप्रेस में। आपके लिए मैं कुलदीप द्विवेदी लेकर आया हूं लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरों को। आइए देखते हैं आज क्या रहा चुनावी मैदान में। रायबरेली में सोनिया गांधी ने राहुल के लिए बने प्रचार के मंच पर बड़ी बात कह दी है। सोनिया ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जिसके बाद राहुल ने एक्स पर लिखा, ये पल मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 वर्षों की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया है। मैं गर्व के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। इसके अलावा दिल्ली की सियासत में स्वाति मालीवाल का मामला छाया हुआ है। स्वाति मालीवाल मामले में बवाल हुआ और आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी मारलेना ने स्वाति पर बड़े आरोप लगाए। साथ ही संजय सिंह के बयान पर कहा कि संजय सिंह को पूरी बात मालूम नहीं थी, वो अनजाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट हैं, विभव कुमार निर्दोष हैं, उन्होंने क्रॉस FIR करी है। देखिए, इस पूरे जो आपका ये सवाल है कि क्या संजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था। अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने, ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। आतिशी मारलेना के आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया। स्वाति ने कहा कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। 2 दिन पहले पार्टी ने PC में सच कबूल लिया और आज यू टर्न ले लिया। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर एसोसिएशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। हमीरपुर में पीएम मोदी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस आपका वोट ले लेते हैं, लेकिन सरकार के आने के बाद ये सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से
सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। वहीं रायबरेली में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी जीत जीतने वाले हैं। एक देश के झूठे नेता हैं, जहां जाते हैं वो रिश्ता निकाल लेते हैं। उनको समझना चाहिए रायबरेली से राहुल का सच्चा रिश्ता है और रा से रायबरेली और रा से राहुल होता है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।